हमास के डेप्यूटी हेड के घर इजराइल ने बमबारी की है। रामल्ला के अरोरा इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। पॉलिटिकल ब्यूरो, जो हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो है, उसका डेप्यूटी हेड है अरोरी, अभी कतर की राजधानी दोहा में रह रहा है। साले अल अरोरी और उसके घर को ताजा हमले के जरिए कर दिया गया है नष्ट, पूरी तरह से बर्बाद हो गया इजराइल के हमले में अरोरी का घर। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक का सिलसिला लगातार जारी है। बमबारी की जा रही है, गाजा के अलग अलग इलाकों को बनाया जा रहा है निशाना। और दूसरी तरफ आप देखिए, वेस्ट बैंक में साले अल अरोरी के घर पर बमबारी की गई है आईडीएफ की तरफ से। रामल्ला का ये अरोरी इलाका है जहां पर आईडीएफ ने बमबारी की। ये तीसरी तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, यही है हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का डेप्यूटी हेड साले अल अरोरी, जो कि कतर की राजधानी दोहा में रहता है। हमास के तमाम बड़े नेता सालों पहले गाजा से दोहा में ही शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं से सारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। साले अल अरोरी भी इस वक्त दोहा में है और उसके घर को यहां आईडीएफ ने बर्बाद कर दिया है। दरअसल इजराइल के हमले में हमास के बड़े कमांडरों के मौत का सिलसिला जारी है। इससे पहले 24 घंटे में इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडर को मारने का दावा किया है। इनमें सबसे पहला नाम है असीम आलू अबू रकाबा का, जो हमास पैराग्लाइडर्स यूनिट का हेड है। यह तस्वीरें आपके सामने। दूसरी तस्वीर जो रिफत अब्बास का है, जो दराज तुफा बटालियन का कमांडर था। तीसरा नाम है इब्राहिम जद्दा का, जो कि दराज तुफा बटालियन में नंबर 2 था। और चौथा और आखिरी तस्वीर तारिक मारूफ का, जो दराज तुफा बटालियन में नंबर 3 की हैसियत रखता था। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा दे। दीपक वोरा सर, जो कि पूर्व राजदूत है, वो स्टूडियो में आ चुके हैं। इसके अलावा एयर कमोडोर एसपी सिंह सर आ चुके हैं, मेजर जनरल संजय सोई सर, और साथ में डॉक्टर पीके घोष, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। और एसपी सिंह सर भी हमें फ्रेम में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, मैं आप ही से जानना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े कमांडर्स पर हमला जारी है, उसके बावजूद हमास सरेंडर करने को तैयार नहीं है और यह युद्ध बढ़ती हुई, एस्केलेट करती हुई नजर आ रही है। देखिए विपिन, ऐसा है कि ये इजराइल अपने तरीके से काम कर रहा है। उनका काम है उनकी कमर तोड़ना, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा युद्ध किए बिना वो कैसे सरेंडर कर दें, बातों में मान जाए। जैसे कि आप देखिए कि पहले इन्होंने पूरा रसद बंद कर दिया, आइसोलेट कर दिया, और उसके बाद कमांडर्स को मारना शुरू कर दिया पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन पर। मोसाद को शुरू में झटका लगा, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस प्रकार एक एक कमांडर को उनके घर में जहां भी कहीं है वहीं पे मारा जा रहा है। और ये भी आप देखिए जिसके अभी घर गिराए जा रहे हैं ना, और जो लोग दोहा में और ओमान में या कहीं बैठे हुए हैं, उनको भी डर लग रहा होगा कि अब कब उनका कहीं नंबर आ जाए, कोई पता नहीं है। तो ये बात, क्योंकि मोसाद दुनिया में कहीं भी किसी को भी ठिकाने लगाने में सक्षम है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए किस प्रकार से ये जो कमांडर्स हैं, इनको मार के फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, 3-4 लेवल तक के कमांडर खत्म कर दिए गए हैं। तो उसके बाद में जो लोकल लोग हैं, जो लोअर रैंक एंड फाइल है, उनके अंदर डिमोरलाइजेशन आ जाता है, एक कोऑर्डिनेटेड बैटल नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। और अभी जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो साफ ये बता रही हैं कि हमास का जड़ से खात्मा करने की आईडीएफ ने ठान ली है और उस ओर इजराइल आगे बढ़ रहा है।